नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारे शो एक्यूरेट हेल्थ केयर पर फिर से एक बार। आज हम लोग डॉक्टर ईशा के साथ हैं और ये एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोच हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से इस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में काम कर रही हैं एज अ कोच। पहले शी वाज वर्किंग एज फिजियोथेरेपिस्ट, बट उसके बाद इन्होंने उसके साथ साथ इवन मैं कहूँगा कि इन्होंने एज अ लाइफस्टाइल कोच के तौर पर भी लोगों को ठीक करना शुरू किया, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर की और लोगों की काफ़ी मदद कर रही है। हम लोगों ने इनसे इंस्पायर होकर इसीलिए आज मैम को इनवाइट किया है और आज जानेंगे कि हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस लाइफस्टाइल चेंज करके और लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मैं लेके चलता हूँ ज़्यादा देरी ना करते हुए। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैम पहले प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जी। एंड जैसा आपने अभी मेंशन किया मेरे बारे में, आप काफ़ी कुछ बता चुके हैं ऑलरेडी कि 15 सालों से आई एम इन द प्रैक्टिस। पहले मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी करती थी जी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब हम कोई भी प्रोफेशन लीजिए, जब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं तो हम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। अब उसमें करते करते हम अपनी हेल्थ भूल जाते हैं। बिल्कुल इसे कह रहे हो। तो कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि दूसरों की हेल्प करते करते मेरी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बिल्कुल। तो मैं अपना ख्याल कैसे रख सकती हूँ? और एक फिजियोथेरेपिस्ट को तो वैसे फिट रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल यही करते हैं कीजिए एक्सरसाइज। हाँ जी। तो वो चीज़ मेरे माइंड में कुछ समय के बाद क्लिक हुई, तो मैंने उसमें अपना लाइफस्टाइल का पूरा चार्ट क्रिएट किया कि मेरा किस तरह से लाइफस्टाइल रहेगा जी, और उसको मैं किस तरह मॉडिफाई कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए काम तो करना ही है, अब उस बिजी शेड्यूल में हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं वो हमें निकालना है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि हमारे लाइफस्टाइल में आता क्या क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपको ये कैसे हुआ कि चलिए अपनी फिटनेस पर इसको मैं दूसरों तक लेके कैसे जाऊँ एज अ कोच बनने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए तक तो ठीक था, लेकिन एज अ कोच आप वर्क कर रहे हैं एज अ लाइफस्टाइल कोच, तो वो कैसे आपके जहन में आया, दिमाग में आया कि मैं ऐसे भी कुछ कर सकती हूँ या लोगों की हेल्प की जा सकती है? ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं बताऊँ आपको, एक फिजियोथेरेपिस्ट is not only an exercise therapist or just a manual therapist. That physiotherapist works on the psychology of a person. Definitely, patients की बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी होती है और उसके बाद वो उसको पर्सन को एक्सप्लेन करता है कि हेल्थ कैसे इम्प्रूव करनी है जी। तो ये जब मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी फील्ड में हम वर्क कैसे करते हैं, दिस मेड मी मोर इंस्पायर्ड कि भाई चलो आओ कुछ और रीड करें, कुछ और एजुकेशन लेते हैं जी, कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कैसे इम्प्रूव करें। मेरी जर्नी शुरू ऐसे भी हुई कि बहुत सी चीज़ें मेरे में बिल्ड होनी शुरू हुई, और जब मेरे में बिल्ड होनी शुरू हुई तो मैंने कुछ और लोगों के में देखा, जैसे अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें, बिल्कुल आप उनका लाइफस्टाइल देखो, आए दिन मैं तो कहूँगी उनकी पूरी स्पाइन में डिफॉर्मिटीज हैं जी। बिल्कुल। मैं भी थोड़ा सा अगर नोटिस करके बताऊँ तो शायद मेरे ख्याल से कोविड के बाद इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। इनफैक्ट इतने केसेस बढ़ गए हैं, आप सोचो 24/7 कोई अवेलेबल हो जाए। हालांकि सैलरीज उन्होंने बढ़ाई होंगी, पर सैलरी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हेल्थ मिली उन्हें। डेफिनेटली, मतलब वो जितना एक्स्ट्रा पैसा पैकेजेस ले रहे हो डॉक्टर्स को दे रहे हैं क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। तो यही सारी चीजें देखते हुए मैंने डॉक्टर्स का भी देखा, मैंने आईटी प्रोफेशनल्स का देखा, अगर मैं और भी प्रोफेशनल्स की टीचर्स की बात करूँ, इनफैक्ट उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, बच्चों को छुट्टी है तो भी घर पे पेरेंट्स लैपटॉप, और मेरे बेटे के साथ ही 24/7 अवेलेबल है। नो डाउट। तो वो सारी चीजें देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना एक सिंप्लीफाइड वे ढूंढा जाए कि पहले अपने ऊपर कर लेते, अपनी हेल्थ गेन कर लेते, फिर आगे लोगों की हेल्प करें। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो इस वजह से आपने सब स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो किस तरह के पेशेंट्स आप डॉक्टर साहब, आप जैसे आप देख रहे हैं कि आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ लाइफस्टाइल कोच भी हैं, तो किस तरह के पेशेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलने, जिनमें मेजॉरिटी किस तरह के पेशेंट्स की ज़्यादा है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो डॉक्टर साहब, अगर आप आज ट्रेंड देखो तो आज के ट्रेंड में जो हमारी लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर कोई ध्यान से इस बात को सोचे जो मैं अभी कहने वाली हूँ, हमारे सबके घर में एल्डर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है।
वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से हम सब में आज चैलेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं जी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज भी ज़्यादा फिट लगेंगे हमसे। बिल्कुल, मेरे फादर हैं, मैं मुझे देखता हूँ कि मतलब मेरे से ज़्यादा आज भी मतलब उनका फेस देखो इज़ लाइक कम्प्लीटली रेड, और टचवुड उनको मतलब अब तक तो कोई इशू नहीं है, और मुझसे ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ में फील करता हूँ। और ऐसी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ कि शायद जो हमारी जनरेशन में नहीं है, और हमारे बाद जो मेरे बाद मेरे बेटा है उसकी जनरेशन में नहीं होगी, मतलब ये ग्रेजुअली जो है डिटोरेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्यूनिटी डिटोरेट हो रही है, एडवांसमेंट में तो पहुंच रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये एडवांसमेंट हमारी हेल्थ भी लेके जा रही है। आप सोचो, आज अगर मैं स्कूल टाइम से शुरू करूं, हम जब स्कूल टाइम में थे, आपको ध्यान होगा, हम बाहर बहुत खेला करते थे। बिल्कुल, फिजिकल मूवमेंट्स था ना, बाहर ग्राउंड पे खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। मुझे याद है कि मेरे बचपन में मैं यूजुअली गर्मियों में तो क्या होता था कि रात को डिनर करने के बाद या पहले, क्योंकि पहले घर हुआ करते तो लोग अधिकतर फ्लैट्स में रहते हैं, नहीं तो पहले फादर के साथ होता था कि चलो बाहर बैडमिंटन, नहीं तो गली के बहुत सारे दोस्त होते थे और बैडमिंटन एक 2-2 घंटे रात को खेल रहे हैं। पहले वॉक का तो कॉन्सेप्ट, वॉक को तो लोगों ने ऐसा लगता है लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, क्योंकि कुछ और नहीं करे तो वॉक ही कर लेते हैं। वॉक ही कर लो चलो। तो अब अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल टाइम एंड टिल द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, स्कूल टाइम के बच्चे को अलग प्रेशर है, पीयर प्रेशर, एक्टिविटी प्रेशर है, स्कूल में आज इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। अब वो प्रेशर ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? पेरेंट्स पे अलग प्रेशर है कि भाई यहाँ का फाइनेंसेस कैसे संभाले और अपने घर का कैसे संभाले। पेरेंट्स के लिए इतना टफ हो गया, मैं समझ पा रहा हूँ कि पेरेंट्स के लिए अपना खुद का एक लाइफस्टाइल का एक एम है, उसको मैनेज करना है, फैमिली का एम है, उसको मैनेज करना है ना, एक सोशल मैनेज करना है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है वो मैनेज करना है, प्लस अच्छे स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उसको वहाँ पर भी वो परफॉर्म करे और उसका आउटपुट अच्छा है, उसका प्रेशर है। तो बस हर लेवल पे कि कितना प्रेशर है, नो डाउट। और जो हमारे एल्डर्स हैं उनका अलग टाइप का प्रेशर है। आप सोचिए, एक पर्सन है जो 60-62 साल तक जॉब कर रहा है, सडनली उसको कह दिया जाए भाई नाउ यू आर रिटायर्ड, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क। अरे यार अब क्या करूं? नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो अगर मैं ये सारी आपका सर्कल ज्वाइन करूं तो एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट काइंड। बिल्कुल, क्योंकि भाई अगर हम एल्डरली में पहुंचे तो दे आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे बिजी हैं, उनके बच्चे बिजी हैं, और जो उनके ग्रैंड मतलब सन है, डॉटर है, वो लोग अपनी खुद को जिंदगी की भागदौड़ में इतने ज्यादा वो लोग उलझ गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आप ये एक बार कंसिडर करो, जो सुनेंगे हमारा वो भी कंसिडर करें कि हम इतना एफर्ट जो कर रहे हैं, हम सब 3 चीजों के लिए करते हैं। हर किसी को मनी से, ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल आराम से व्यतीत कर सके, समय चाहिए ताकि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, वो भी क्वालिटी टाइम, हेल्थ चाहिए ताकि जो समय है उसको अच्छे से व्यतीत करें। पर इन तीनों को पाने के चक्कर में हमारे पास है क्या? बैड लाइफस्टाइल। पैसा ठीक है ना, तो बैड लाइफस्टाइल। तो ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग नो डाउट अब तक हम ये तो समझ पाए कि लाइफस्टाइल खराब कैसे और कहाँ से आ रहा है, उसके रूट कॉजेस क्या क्या है। अभी हम लोग उस तरफ आते हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, तो इस पे मैं आपको कोरिलेट करूंगी थोड़ा सा ओल्डर लाइफस्टाइल में। पहले के लोग बहुत वॉक किया करते थे जी। आपको ध्यान भी होगा कि ये भी सुना होगा कि वॉक से ही हमने अपने डायबिटीज ठीक कर ली। हाँ, अभी भी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डायबिटीज में वॉक करो। 2 चीजें कहते हैं वो, हाँ, एक दवाई लो और वॉक करो। हाँ, उन्हें ये पता है कि ये पर्सन वॉक करेगा नहीं, हाँ, तो दवाई खाएगा तो कंट्रोल में रहेगी। तो एक तो आंसर ये हो गया, एक्सरसाइज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप सभी को देख लो, आज लैपटॉप पे काम बढ़ गया है, और मैं अगर ऑब्जर्व करें, इनफैक्ट हम अपना भी ऑब्जर्व करें, हम खुद डिजिटल हो गए हैं आज, हम भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा भी लैपटॉप काम है जी, वर्क बढ़ गया, वर्कलोड, हमारी खुद की फिजिकल एक्टिविटी सबकी इफेक्ट। सो नंबर 1 इज फिजिकल एक्टिविटी जी। नंबर 2, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं, हमारा सुबह उठने का समय है फिक्स कि भाई 5 बजे उठना है, सोने का किसी का कोई टाइम नहीं, क्योंकि सुबह तो ऑफिस जाना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सब जल्दी उठने के लिए बाद बच्चे को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना है, और उसके बाद फिर जाकर अपना नंबर आएगा, बैक टू बैक। इवन कहीं तो इस पेरेंट्स इस तरह की कि दोनों पेरेंट्स वर्क करते हैं, वहाँ तो और टफ लाइफस्टाइल है, मींस
फादर और मदर दोनों वर्किंग है और बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके बाद अपना भी करना है और बहुत टफ है इसका। तो मतलब पूरा फैमिली आपको देख रेख करके फिर आपको जॉब पे भी जाना है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रेशर तो डेवलप करते हैं, इसी से बीमारियां होती हैं। 2 फैक्टर हो। तीसरा फैक्टर बताती हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जब हमारे पास समय नहीं है तो हम खाएंगे क्या? इसमें किसकी हेल्प हो रही? स्विगी जोमेटो वो बिजनेस बढ़ रहा है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ, तो इट इज लाइक कि क्विक इन एंड क्विक आउट। बिल्कुल, जल्दी से खाना डाल लो, 10 मिनट में खाना आ जाता है, जल्दी से वो बाहर निकल जाता है, शरीर में कुछ बाहर का खाना और सारा जो भी अंधा गंदा जो भी होता है सब जो आता है सब। अब ये बताओ, जब हम इस तरह का खाना डालेंगे शरीर में, तो जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, हार्मोनल बैलेंस है, तो वो भी तो ऊपर नीचे होगा। बिल्कुल, वो भी तो मूड डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा। डेफिनेटली। तो अगर आप एक चीज ध्यान रखो, ध्यान दो अगर इस बात पे, तो ये जो हमारे 4 पैटर्न है लाइफ के, राइट फिजिकल एक्टिविटी, राइट एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड राइट न्यूट्रिशन, जब यही चारों पिलर हमारी हेल्थ के हिले हुए हैं, हमारे को हमें इसलिए तो आज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत है। हाँ, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल फोर्सेस काउंसलिंग के लेकर इतने ज़्यादा डॉक्टर्स फ्रंट फुट दिखने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। एंड इवन अभी इस तरह के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं कि हर किसी को, इवन स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स बैठने लगे हैं, मैंडेटरी हो गया है ना। कॉलेज के अंदर काउंसलर्स हैं, इवन एवरी हॉस्पिटल, कोई छोटा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल है, क्लिनिकल काउंसलर है। अपने पास देखिए कितने सारे आपके पास क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के केसेस हैं, बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हैं जिनको आप सिर्फ काउंसलिंग करके हेल्प कर। डेफिनेटली हमें लगता है कि कई बार इन्हें तो कुछ हमें पता होता है कि नहीं कुछ नहीं कर रहा, और उन्हें लगता है कि बस। और कई पेशेंट अक्सर मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे हमारी प्रैक्टिस में भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि जैसे उनका फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, पैकेज बनेगा कि माता जी आपकी आवश्यकता नहीं है, आप घर पे अपना ये फॉलोअप्स कीजिए। नहीं सर, मैं आती हूँ, आपसे बात करते हैं हम लोग, या मैं सर आता हूँ आपसे बात करते हैं, 15 मिनट आपके साथ बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब देखिए, अगर हमारे चारों ही फैक्टर नहीं है बैलेंस, तो हम अपनी बॉडी में अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब, मैंने यही चीज ऑब्जर्व करी कुछ समय पहले अपने में ऑब्जर्व करी, अपने अंदर चेंजेस लाई, अपनी हेल्थ इंप्रूव करी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, एक सिंपल सी एक्टिविटी सभी लोगों के लिए, जो भी आपके लिए भी मैं अगर आपको सजेस्ट, अगर आप ठीक करें समझे तो, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक स्केल लीजिए 1 से 10 का, एक पेपर लीजिए A4 शीट, ऊपर लिखे 1, एंड में लिखे 10। 1 बीइंग वेरी लो स्ट्रेस कि यू आर हैप्पी गो लकी पर्सन, 10 बीइंग यू आर हाईली स्ट्रेस्ड। काम तो आप कर रहे हो उस स्ट्रेस लेवल में भी, बट यू आर वेरी हाईली स्ट्रेस्ड, आपके अंदर कोमॉर्बिडिटीज बिल्ड हो चुकी हैं, आपका मूड इरिटेशन बिल्ड हो चुका है, डिस्टर्बेंसेस बिल्ड हो चुके हैं, एवरीथिंग। उसको एक पेस्ट कर लीजिए अपने दीवार पे सामने, कहीं भी वार्डरोब में या कहीं भी कर सकते हैं आप चाहें, है ना। अब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, या जब से भी आप शुरू करना चाहेंगे, उस पर डेट डालिए, आप स्टार्ट कब से करें। आप इन 4 पिलर्स पे काम करना शुरू कीजिए, हर 15 दिन में उसको मार्क कीजिए। सपोज आप स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 9 से या नंबर 10 से, 15 दिन बाद देखिए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए स्ट्रेस। उसके बाद फिर 15 दिन बाद देखिए कि आपके अंदर क्या बॉडी में चेंजेस। लेकिन इन 15 दिनों के अंदर उनको अपने पर काम करना पड़ेगा। इस काम करने के लिए मैं कहूंगी कि एक सही फिजियोथेरेपिस्ट और एक हेल्थ कोच से कंसल्ट करें, क्योंकि क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें हमें सोशल मीडिया ने काफी हेल्प कर दी, पर वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं, वो लिमिटेड मेरे ख्याल से एजुकेशन होती है, वो एक्चुअली इट्स लिमिटेड आल्सो। और हम सोचते हैं कि यार चल ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो बंदा कंफ्यूज होकर कुछ नहीं करता। एंड इवन मैं देख रहा हूँ अक्सर कि आजकल जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो जिम का बहुत आगे, तुम जिम जाते हो नहीं जाते हो, तो मतलब जिम का, जुम्बा का, एरोबिक्स का, नो डाउट इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेज, लेकिन लोगों की खाना पीना लाइफस्टाइल वही है और सिर्फ कर रहे हैं, तो इट इज इनफ और नॉट। इसका आंसर मैं ऐसे दूंगी कि जो भी पर्सन है, जो आपके नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट हैं या हेल्थ कोच हैं, या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर आपको डिस्प्ले होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आइए अपना पूरा बॉडी असेसमेंट कराइए, अपने लिए पूरा एक प्लान बनवाइए कि आप कैसे अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका पूरा लाइफस्टाइल शेप कीजिए, एंड देन देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है।
सो वो आप कस्टमाइज करवाइए, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि देखो रैंडमली हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, पर्सन मैटर करता है ना। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने ये किया कि अगर हम किसी से पूरी कन्वर्सेशन करके, पूरी असेसमेंट करके अगर हम उसको हेल्प करें तो वो उनको ज्यादा हेल्प करता है। जी 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 जी। तो उस हिसाब से हम उनका लाइफस्टाइल बिल्ड करवा सकते हैं, उस हिसाब से हम उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में उनको गाइड कर सकते हैं। जब ये दोनों कंपोनेंट पूरे होंगे तो आई थिंक आप ये भी एग्री करोगे कि बाकी दो पिलर्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अपने आपको एवरी 15 डेज के बाद उस जो आपने A4 शीट का एक चार्ट बनाया है उसको आपको मार्क करना है 1 0 to 10 तक, और डे बाय डे आप अपने आप को देखो। आप चीटिंग करोगे तो अपने आप से करोगे। अगर आप बहुत अच्छे से और ट्रांसपेरेंसी के साथ उस पर मार्क करोगे, वो कोई नहीं देख रहा। अगर आप उसे नहीं भी बनाओगे तो कोई नहीं देख रहा, वो हमारे अपने लिए। अगर आप जेन्युइनली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को अगर आप हेल्दी करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल सही मार्क करो, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आगे की चीजों में। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि उसे आप अपनी कवर्ड में लगा लो, उस ग्राफ को बनाकर 0 से 10 के ऊपर, और हर 15 दिन में उसके अंदर अपने आप को रीअसेस करके फिर उसके अंदर आप मार्क करें, है ना। और देखें क्या कमी है। अगर आप सोचेंगे हर 15 दिन बाद भी अगर उसके अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा तो एटलीस्ट उतना ही मार्क करें जितना उसका उस समय पर असेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने आप को गलत तरीके से असेस कर रहे हैं, तो उससे आपके रिजल्ट्स आएंगे और फिर उसको दोबारा से मेहनत करें। और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज का क्या, न्यूट्रिशन आजकल बहुत सारे हैं मार्केट में या वेजिटेबल्स में, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि न्यूट्रिशन पूरा करो, तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे मेडिकल इंजेक्शंस, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें मार्केट में अवेलेबल है। उस पर आपका कुछ मतलब कुछ विजन हो? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे कोई कुछ भी कितनी भी देर बात कर सकता है। मैं ये सजेस्ट करूंगी इसके लिए भी आप कंसल्ट करें टू द राइट पर्सन। ठीक है। और जैसे आपने इंजेक्शंस कहा, बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन ले लेते हैं, फैट बर्नर जिन्हें कहते हैं, पर हम ये रियलाइज नहीं करते कि उस मेडिसिन को ये पता है कि फैट बर्न करना है। ठीक है। पर फ्रॉम विच एरिया? ओके, वो तो रैंडम है। अब अगर आप ये सोचो, ब्रेन में भी फैट की रिक्वायरमेंट है। ओके। अब अगर आप मेडिसिन ले लो और उसने ब्रेन में से ही फैट बर्न कर दिया, ये तो अब सोचो जब आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपकी मेमोरी लॉस, हाँ, भूलने की शुरुआत, हाँ, है ना। हाँ। तो इसलिए हमें देखना है, हम कुछ भी इस्तेमाल करें तो हमें पहले ये देखना है कि हम क्या इस्तेमाल करें। We should have a right information and right knowledge. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उस राइट इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्ट विद द राइट पर्सन। एग्जैक्टली। तो फर्स्टली असेस योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि उसमें आपका काम बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप डॉक्टर ईशा से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर ईशा की मैं एक जो आपका इंस्टा आईडी है, क्या आईडी है मैम आपकी इंस्टा आईडी, ताकि लोग आपको फॉलो कर सके? आपको पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। हाँ जी मैम, प्लीज आप लोगों को बता सकते हैं। इट्स ईशा गर्ग 148। तो ईशा गर्ग 148 पे आप अपना मैम को फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, जिसमें कि मैम आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे, और उसके बाद आप इनको कांटेक्ट करके इनके साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। मैम आज के लिए बहुत बहुत सारी जानकारी आपसे मिली, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लोगों को आप हेल्दी बनाते चलिए, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप मुझे कहें, मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आप इतनी तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फिजिकल, ऑनलाइन, हर कंसल्टेशन आप प्रोवाइड करते हैं, होम विजिट्स भी आप प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। तो रिमार्केबल एफर्ट यू आर पुटिंग इनटू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।